नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी बुलंदशहर की, जहां कालाअंब चौराहे पर भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक ने मांगों को लेकर निकाला मशाल जुलूस। साथ ही चर्चा होगी बुलंदशहर के खुर्जा की, जहां चोरों ने 3 घरों में की लाखों की चोरी। और बात होगी गाजीपुर की, जहां थाना शहर कोतवाली पुलिस ने किया पैदल गश्त। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर बुलंदशहर से है, जहां भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक ने निकाला मशाल जुलूस। संगठन कार्यकर्ताओं द्वारा बुलंदशहर कालाअंब चौराहे पर निकाला गया मशाल जुलूस। अपनी मांगों को लेकर भाकियू अराजनैतिक का चल रहा है अनिश्चितकालीन धरना। गन्ने का भाव 450 रुपए करने की मांग को लेकर कालाअंब पर चल रहा है धरना। ये धरना हमारा 3 दिन से चला हुआ है और हमारी मांग उत्तर प्रदेश सरकार से है कि हमारे गन्ने की जो फसल है उसका भाव घोषित किया जाए। हम किसान लोग अपने गन्ने की फसल को पूंजीपतियों के घर में लगभग भरते भरते आज 77वां दिन है और हज़ारों करोड़ रुपए का गन्ना हम पूंजीपतियों को दे चुके हैं, लेकिन हमें ये मालूम नहीं है कि उसका भाव क्या होगा। तो हमारी ये मांग है कि हमारे गन्ने का भाव सरकार तत्काल घोषित करे। जिस तरह से हमारे गन्ने की लागत बढ़ी है, बिजली महंगी हुई है, डीजल महंगा हुआ है और रसायन महंगे हुए हैं, बीज महंगा हुआ है, यानी कि लागत मूल्य जो बढ़ा है उसी के अनुसार हमारे गन्ने का भाव कम से कम 450 रुपये प्रति क्विंटल हो, तब कहीं किसान को थोड़ा सा इसका सहारा मिलेगा, उसके लिए ठीक रहेगा। तीसरी मांग हमारी ये है कि जिस प्रकार पिछले वर्षों का भी जनपद के साथ साथ पूरे प्रदेश में पिछले वर्ष का भी जो गन्ना भुगतान है अभी कई सौ करोड़ रुपए के रूप में बकाया है। सरकार उन ऐसे जो मिल हैं जिन्होंने नए वर्ष का गन्ना भी 2 महीने का गन्ना लगभग खरीद लिया है और हज़ारों करोड़ रुपए का गन्ना ले चुकी हैं और पिछले वर्ष का भी भुगतान नहीं कर रही हैं, उन पर तत्काल शिकंजा कस के पिछला भुगतान हमारा कराया जाए। आज मशाल जुलूस निकाला गया है और आज भी आ रहे हैं आपसे बातचीत करने, कई दिन हो गए आपसे? हाँ, अधिकारी हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन उनके पास प्रशासन के लोग हैं या पुलिस प्रशासन के लोग हैं, वो तो केवल अपना आश्वासन देने आते हैं। हमने कहा हमें आश्वासन नहीं, अपनी समस्या का समाधान चाहिए। इसलिए हमारा धरना जो है आज 3रा दिन है। आज हमने मशाल जुलूस यहाँ से निकाला। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। बुलंदशहर में चोरों के हौसले बुलंद। चोरों ने एक एक कर एक ही गांव में 3 मकानों में की लाखों की चोरी। चोरों ने पहले मकान को निशाना बनाकर 5 लाख रुपए की नकदी और 2 लाख रुपए के आभूषणों को किया चोरी। घटना के समय मकान के ग्राउंड फ्लोर पर सोया था। दूसरी मंजिल पर हुई चोरी। दूसरे मकान से करीब 1 लाख रुपए का माल ले उड़े चोर। तीसरे मकान में भी चोरों ने 70,000 रुपए कीमत का माल चोरी किया। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। खुर्जा नगर कोतवाली जंक्शन चौकी क्षेत्र का मामला। क्या नाम है चाचा आपका? देवेंद्र सिंह। क्या वारदात हुई आपके यहाँ, कितना नुकसान है? वारदात हमारे यहाँ ये जो है ये किवाड़ वाड़ तोड़ के जो है कुछ कपड़ा करीब जो है 8-7 हज़ार रुपये थे और कुछ चीज़ थी, 2-1 आध जो है ऐसे पुरानी टाइप के जो फूल के बेले वेले होते हैं वो। लगभग कितने का नुकसान होगा? लगभग होगा लाखों के करीब तो होगा, क्योंकि 1 जोड़ी कुंडल थे, 2 अंगूठी थी, 3 जो है पायजेब थी, 3 जोड़ी और 8,000 के करीब रुपए थे। कुछ कम हो या ज़्यादा हो, वो डेली खर्च के लिए उनमें से चलते थे। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। यूपी के बुलंदशहर में अज्ञात कारणों से गत्ता फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। अफरा तफरी मच गई। C63 मेसर्स सलोनी प्राइवेट लिमिटेड गत्ता फैक्ट्री में लगी भीषण आग से फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। सिकंदराबाद, बुलंदशहर, खुर्जा समेत आसपास से दमकल की आधा दर्जन गाड़ियों ने पानी डालकर आग पर काबू पाया। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की आधा दर्जन गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। सिकंदराबाद के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है C63 मेसर्स सलोनी प्राइवेट लिमिटेड गत्ता फैक्ट्री।
ये सलोनी एक गद्दे की फैक्ट्री थी। इसमें 10:27 के आसपास सूचना मिली सिकंदराबाद फायर स्टेशन पे आग लगने की। तो यहाँ पे तत्काल जो है यूनिट पहुंची। यहाँ से खुर्जा से और मोती बाग से भी जो प्रभारी हैं वो लोग पहुंचे और आग पर काबू पाया गया। अभी आग के कारण जो है अज्ञात हैं कि नेग्लिजेंसी से लगी है या फिर किसी शॉर्ट सर्किट से लगी है। ये अभी जांच का विषय है, इसमें जांच की जा रही है। जल्द ही इसके बारे में खुलासा किया जाएगा। लेकिन आग अभी पूर्ण रूप से बुझ चुकी है और आधा जो एरिया है फैक्ट्री का वो बचा लिया गया है। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां गैर इरादत कत्ल में वांछित बदमाश से ककोड़ पुलिस की हुई मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ सिकंदराबाद निवासी शातिर सचिन उर्फ अमित। ककोड़ से धारा 304 के मुकदमे में वांछित था। सचिन अस्पताल में कराया गया भर्ती। शातिर पर देहात, खुर्जा और सिकंदराबाद में भी कई मुकदमे दर्ज। तमंचा जिंदा और खोखा कारतूस बरामद। मुखबिर की सूचना पर ककोड़ पुलिस की जाहिदपुर तिराहे पर वैर को जाने वाली सड़क पर हुई मुठभेड़। आज दिनांक 11/1/2024 समय सुबह के 3:07 थाना ककोड़ को एक सूचना प्राप्त हुई कि इनके मुकदमे 338/23 में वांछित सचिन उर्फ अमित सन ऑफ सुरेश, जो मूलतः निठारी गांव का रहने वाला है, अपने गांव से वैर स्टेशन की तरफ जा रहा है। अगर समय से पुलिस द्वारा प्रयास किया जा सके तो पकड़ा जा सकता है। इसी सूचना पर कार्रवाई करते हुए थाना मोबाइल द्वारा इस रास्ते पर गश्त करी गई। गश्त के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया, जिसको थाना पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। अपने आप को पुलिस द्वारा घिरा हुआ देखते हुए उसने भागने का प्रयास किया। पुलिस द्वारा इसे पकड़ने का प्रयास किया गया। इसके द्वारा पुलिस के ऊपर फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ की फायर में यह संदिग्ध व्यक्ति घायल हुआ। संदिग्ध व्यक्ति की पहचान सचिन उर्फ अमित के तौर पर हुई है, जो एसडीएम कॉलोनी सिकंदराबाद का रहने वाला है। प्राथमिकी उपचार के लिए इसे अस्पताल भेज दिया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। ये 5,000 का इनामिया है एवं इसके ऊपर और भी कई जनपदों में मुकदमे पंजीकृत। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर जनपद से है, जहां पुलिस उप महानिरीक्षक वाराणसी परिक्षेत्र वाराणसी डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह द्वारा एसपी ओम वीर सिंह की उपस्थिति में गाजीपुर थाना शहर कोतवाली के कस्बा क्षेत्र में पैदल गश्त रूट मार्च किया गया। तो वहीं डीआईजी द्वारा थाना कोतवाली में स्थित महिला हेल्प डेस्क का निरीक्षण किया गया और संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर ज्ञानेंद्र कुमार, एसपीआरए बलवंत चौधरी समेत सभी सर्किलों के क्षेत्राधिकारी और सभी थानों के थाना अध्यक्ष और कोतवाली प्रभारी में फोर्स मौजूद रहे। आज जनपद गाजीपुर में हमने यहाँ के कप्तान साहब के साथ भ्रमण किया और अपराध गोष्ठी की पुलिस लाइन्स में और यहाँ का जो अपराधिक स्थिति थी और आगामी चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए जो अब तक प्रिपरेशन की जा रही है उसकी समीक्षा की। और जनपद गाजीपुर में कप्तान साहब उनकी टीम द्वारा बहुत अच्छा पाया गया रिकॉर्ड। सब चीज़ों में जो गवर्नमेंट के शासन के जो विभिन्न अभियान चल रहे हैं, ऑपरेशन कन्विक्शन है, ऑपरेशन त्रिनेत्र है और जो सीएम डैशबोर्ड का पोर्टल है, उन सब की समीक्षा की गई। तो बहुत ही अच्छी स्थिति यहाँ पे पाई गई है। उसके बाद यहाँ के जनपद की पुलिस के साथ यहाँ कोतवाली क्षेत्र में पैदल गश्त भी किया गया है और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे अपराध नियंत्रण में अच्छी कार्रवाई हो रही है और आगामी जो लोकसभा का चुनाव होगा उसकी भी तैयारी अच्छे ढंग से की जा रही है। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।